So hello everyone. So in the previous class we have already talked about H parameter for two-port network. और इस क्लास में हम इसको कॉमन इमीटर सर्किट, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के लिए देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमारा था, तो उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं. उसको लिखने के लिए सिंपली हमने जो दो इक्वेशन लिखे थे, एक था हमारा V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था. दूसरा इक्वेशन क्या था, I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2. ये हमारे टू सेट ऑफ इक्वेशंस थे. ठीक है. ये टू पोर्ट नेटवर्क के लिए था. ठीक है. अब हम टू पोर्ट नेटवर्क को एक ट्रांजिस्टराइज नेटवर्क से रिप्लेस कर दें. ठीक है. मतलब हम टू पोर्ट नेटवर्क ही है हमारा, बस इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया है. ठीक है. ऐसे करके तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है. ठीक है. ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है. ये हमारा बेसिकली बेस टर्मिनल है. ठीक है. ये बेस है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है और ये हमारा एमीटर टर्मिनल है. ठीक है. ये जो एरो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एमीटर टर्मिनल. ओके. तो हमारा जो IE करंट होगा वो IE करंट ऐसे होगा, IC करंट होगा ये नीचे फ्लो हो रहा होगा ऐसे IC, और जो IB फ्लो हो रहा होगा वो ऐसे हो रहा होगा. ठीक है. अब इसका जो वोल्टेज होगा इन दोनों टर्मिनल का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VCE से. ठीक है. ये जो वोल्टेज हमारा होगा ये हमारा VCE है. ठीक है. और ये जो टर्मिनल का वोल्टेज है ये हमारा है VBE. ठीक है. तो देखो हमारे चारों वोल्टेज और करंट हो गए. VBE इनपुट साइड का वोल्टेज है, IB है हमारा इनपुट साइड का करंट, VCE आउटपुट साइड का वोल्टेज है और IC है आउटपुट साइड का करंट. ओके. तो ये सिंपल सर्किट है. अब इसको हम रिप्लेस कर दें इससे. ठीक है. तो V1 की जगह पे क्या रख देंगे हम, इनपुट करंट है तो V1 क्या हो जाएगा, VBE हो जाएगा. तो इसको हम लिखेंगे VBE. ठीक है. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H11. याद होगा आपको हमने क्या लिखा था, याद करने के लिए बोला था IRFO. ठीक है. याद होगा आपको. ये हमारा क्या था, H11 था, ये हमारा H12 था, ये हमारा H21 था और ये हमारा H22 था. ठीक है. तो H11 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली HI हो जाएगा. ठीक है. और हम कॉमन एमीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम लास्ट में इसमें एक सफिक्स ऐड कर देंगे E. ठीक है. HI हो गया. और I1 हमारा क्या है, देखो IB है. ठीक है ना. I1 जो है हमारा वो क्या है, सिंपली IB है प्लस H12 क्या होगा, HRE हो जाएगा. और V2 क्या है हमारा, V2 हमारा ये देखो VCE है, तो ये हमारा हो जाएगा VCE. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. ठीक है. सिंपली हमने किससे इसको एक्सट्रैक्ट करा है, जो हमारा पहला इक्वेशन था उसका, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो कैसे होगा, देखो I2 का मतलब क्या होगा, I2 का मतलब हो जाएगा ये IC, तो IC हो जाएगा IC इक्वल्स टू H21 का मतलब क्या होगा, HFE IB I1 का मतलब, और प्लस ये हो जाएगा HOE VCE. ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. ठीक है. तो अगर इसको हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा ये पूरा इक्वेशन बन गया. ठीक है. अब देखो, अब ये जो दोनों सेट ऑफ इक्वेशन है इसे हम सर्किट बनाने का कोशिश करते हैं कि सर्किट ऐसे कैसे दिखेगा. ठीक है. तो जो पहला इक्वेशन है, देखो हमारा जो पहला इक्वेशन था क्या था हमारा, सिंपली V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2. हमारा पहला इक्वेशन था. अब इसको अगर हमको सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो अगर हम V1 को VI मान लें, ठीक है, इसमें अगर मान लो हमने V1 को V1 हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज है. अगर मान लो इसको इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, Vin इक्वल्स टू H11. ठीक है. I in मान लें हम इसको II, और प्लस H12, और V2 मान लें हमारा V0 है क्योंकि आउटपुट पे है, आउटपुट वोल्टेज होगा. ठीक है. तो अगर इसको हम क्या करें, इससे एक सर्किट बनाएं, तो सर्किट कैसे दिखेगा, सर्किट आपका ऐसे दिखेगा. कैसे आप इसको वेरीफाई करोगे, इसमें सिंपली आप KVL लगा दो. ठीक है. क्या लगा दो, KVL. ठीक है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं, देखो ये हमारा वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा लूप में लगेगा. ठीक है. इस पर्टिकुलर इस लूप में. ठीक है ना. ये जो हमने एरो से इंडिकेट करा है, इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे. तो आप इसको अगर लगाओगे तो माइनस से प्लस हम क्या लेते हैं,
चलो माइनस से प्लस हम एक नोटेशन लेते हैं, माइनस से प्लस हम प्लस ले रहे हैं, तो वी आई प्लस में आ गया हमारा प्लस पी है, ठीक है। अब हम चलेंगे, अभी जो करंट आई आई है ये मल्टीप्लाई किस हो रहा है H11 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो देखो माइनस से प्लस हम गए तो प्लस लिए हैं, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस आई आई टाइम्स H11 हो जाएगा, और फिर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो फिर माइनस लेंगे H12 V0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कहाँ से आया, KVL से आया। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा H11 आई प्लस H12 V0, ओके। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि ये जो पूरा इक्वेशन है ये इस पर्टिकुलर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सर्किट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट। तो पूरा सर्किट जो है इसी इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में पे हम ये सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन इसमें H11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आई अपॉन आई आई हो जाएगा अगर हम V0 की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, वी आई अपॉन आई आई, वोल्टेज अपॉन करंट की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है ना, ओम, वो HM, ठीक है ना। और वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, इसमें देखो हमको क्या करना है, H12 कैलकुलेट करना है। H12 कैलकुलेट करने के लिए आई आई की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, तो ये हमारा गलत लिखा हो, इसमें क्या 0 करना पड़ेगा हमको, आई आई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आई आई 0 करेंगे तभी कैलकुलेट होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, तो इसको हम लोग गेन बोलते हैं इसीलिए, ठीक है ना। बेसिकली गेन को रिप्रेजेंट करने का टर्म है, ओके। तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही अगर हमको दूसरा इक्वेशन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, याद होगा क्या था हमारा, I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2, ओके। ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। I2 का मतलब I0 है, I वो हम लिखेंगे, H21 याद होगा आपको, हमने IRFO याद करने के लिए बोला था, तो HFE हो जाएगा कॉमन एमिटर के लिए, या फिर अगर इसको हम नहीं भी लिखें ऐसे, अभी इसको हम नहीं लिखते, हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है ना। हम अभी एज इट इज़ लिखते हैं, इसको हम H21 ही लिख रहे हैं। H21 I1 का मतलब II, ठीक है, और प्लस H22 सिंपली H22, और V2 का मतलब V0, ठीक है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, करंट, ये I0 क्या है, करंट है। अब इसके लिए करंट के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इसमें KCL लगा रहे हैं। देखो अब KCL के थ्रू, अब जो I0 होगा ना, ये I0 जो करंट आ रहा है, ये वाला करंट, क्या होगा, समेशन ऑफ दिस करंट प्लस दिस करंट, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम KCL लगा दें तो यही आएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, I0 इक्वल्स टू, अब इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज V0, वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V0 है, और इसका इम्पिडेंस कितना है, तो इम्पिडेंस नहीं, H22 ना, ये आपका कंडक्टेंस होता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमको करंट निकालना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, H22 से, और प्लस क्या आ जाएगा, देखो प्लस ये वाला करंट, तो करंट क्या है, H21 II, ओके। तो सिंपली हमारा आएगा I0 इक्वल्स टू H21 II प्लस H22 V0, आ गया ना, ठीक है। यही वाला हमारा ऊपर वाला इक्वेशन आ गया, मतलब ये हमारा दूसरा इक्वेशन जो था, ठीक है। मतलब इस दूसरे इक्वेशन को हम कैसे इस सर्किट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अगर हम मिला दें, मिक्स कर दें, ठीक है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो H21 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में करा था। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट अगर होगा तो क्या होगा, एम्पियर अपॉन एम्पियर हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर अपॉन वोल्ट, ठीक है। एम्पियर अपॉन वोल्ट क्या होता है, ये क्या होता है एम्पियर अपॉन वोल्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मो से, ठीक है ना। इसको लिखते हैं हम लोग MHO। MHO क्या होता है, वो HM का इन्वर्स होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि दोनों को हम कंबाइन कर दिया। अब देखो 2 पोर्ट नेटवर्क में हमने दोनों कंबाइन कर दिया, तो दोनों कंबाइन करने से क्या होगा कि हमारा पहला इक्वेशन क्या होगा, VI इक्वल्स टू H11 II प्लस H12 V0, ओके। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, I0 इक्वल्स टू H21 II प्लस H22 V0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन जब हम करेंगे ना, कंबाइन करेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर सर्किट बन जाएगा,
ठीक है। अब हम इसी चीज़ को ना हम किस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर पे, कॉमन एमीटर पे, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजिस्टर पे अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो देखो हमने हमारा क्या आ जाएगा, पहला जो करंट है इनपुट साइड पे वो IB करंट हो जाएगा, और जो वोल्टेज इनपुट साइड का होगा वो क्या होगा, VBE हो जाएगा, और इनपुट साइड का करंट IB होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा आउटपुट साइड का करंट क्या होगा, IC, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCE, ठीक है। ये जो एमीटर करंट फ्लो हो रहा है IE, ठीक है। और हम अदर पैरामीटर्स हैं जो हमने करा था, ये आपका बेसिकली H11 था, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ये H22 था, ये हमारा क्या था, देखो ये HFE IB लिखा है, तो ये हो जाएगा H21 था HFE, और ये HRE है यानी H12 है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा पैरामीटर से इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं फाइनली, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है आपको कि हमको क्या करना है, इसको एज एन एम्पलीफायर बिहेव कराना है, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर अगर बिहेव कराना है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं ना, एम्पलीफायर बिहेव कराने के लिए इसमें हम अटैच करने वाले हैं, क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे लोड अटैच करेंगे। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग लोड अटैच करेंगे, ठीक है। अब लोड कैसे अटैच होगा, देखो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, एक लोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा होगा लोड, हमने सपोज करा इस लोड को लिखते हैं ZL, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर देंगे, ठीक है। हमारे वोल्टेज सोर्स हो गया, इसको हम लिखा VS, और यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स का पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है, सपोज करा हमने इसको लिख दिया RS, ठीक है। और ये हमारा हो गया ग्राउंड, और हमने क्या करा, एमीटर को भी ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक एम्पलीफायर सर्किट बन गया, ठीक है। अब सपोज करो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज करो ये है IL, ठीक है। IL करंट फ्लो हो रही है ZL में, ठीक है। तो जब ZL में IL करंट फ्लो हो रही है तो IL बेसिकली क्या होगा, माइनस ऑफ IC होगा, क्योंकि देखो ये करंट है ना, ये IC है, ये इस साइड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपोजिट जो IL क्या है, बेसिकली IC का अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली माइनस ऑफ IC हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन, वो हमारे क्या था, सबसे पहला इक्वेशन क्या था, हमने लिखा था VBE, वेट, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, हमने लिखा था VBE इक्वल्स टू HIE IB, ठीक है, प्लस HRE VCE, ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, IC इक्वल्स टू HFE IB प्लस HOE VCE, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अगर हमको इसी पर्टिकुलर सर्किट से कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, अगर हमको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट गेन, ठीक है, करंट गेन। तो करंट गेन डिफाइन कैसे होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, करंट गेन को इंडिकेट करने के लिए EI हम लिख रहे हैं, ठीक है। सिंपली क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ओके, यही गेन होता है हमारा, ठीक है। अब देखो आउटपुट करंट क्या है, इसमें ये जो पर्टिकुलर सर्किट है हमारा, इसमें आउटपुट करंट क्या है हमारा, इसमें आउटपुट करंट है हमारा IL, ओके, ये हमारा आउटपुट करंट, और इनपुट करंट क्या है, IB है, ठीक है, ओके। सो हमारा हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू IL अपॉन IB, ओके। जबकि IL क्या है हमारा, माइनस IC है, ठीक है ना, और IB का IB ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो करंट गेन होगा क्या होगा, माइनस ऑफ IC अपॉन IB, ओके। अब देखो हमने जो इक्वेशन लिखा था, दूसरा वाला इक्वेशन, फ्रॉम, हमने जो दूसरा इक्वेशन लिखा था ना, तो इसको हम लोग दोबारा लिख रहे हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन हमारा क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या है, देखो दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना, IC वाला, तो इसको हम लोग दोबारा लिख रहे हैं, क्या है हमारा, IC इक्वल्स टू HFE IB प्लस HOE
VCE, ठीक है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, देखो हमको निकालना क्या है, IC/IB निकालना है, ठीक है, और माइनस साइन। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं IB से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IC/IB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HFE। हमने IB से डिवाइड किया तो IB कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या बचेगा, HOE, ये हो जाएगा VCE, और अपॉन आ जाएगा हमारा IB, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखो, अब जो VCE है, ये हमारा जो वोल्टेज है VCE, ठीक है, ये जो हमारा वोल्टेज है, ये आप देख रहे हो, ये जो वोल्टेज है VCE, तो VCE बेसिकली क्या हो रहा है, VCE वोल्टेज किसका क्रॉस है, कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस है। एमीटर को हमने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, मतलब जो VCE वोल्टेज है ये क्या है, इसके और इसके बीच में है, ठीक है, क्योंकि एमीटर ग्राउंड है। ये हमारा वोल्टेज क्या है, VCE है, ठीक है ना, ये वाला वोल्टेज है VCE। तो अब हमको इसका वोल्टेज निकालना है, तो हमको पता है ना कि जो ZL है उसमें कितनी करंट फ्लो रही है, IC माइनस IC करंट फ्लो रही है। तो VCE जो होगा सिंपली वो क्या हो जाएगा, माइनस IC टाइम्स ZL हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि करंट टाइम्स जो वोल्टेज होगा, सॉरी करंट टाइम्स जो इम्पीडेंस होगा वो आपका वोल्टेज दे देगा। तो जो वोल्टेज ZL का क्रॉस होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज VCE होगा, ठीक है। तो यहाँ से VCE हम क्या लिख सकते हैं, VCE इक्वल्स टू माइनस IC टाइम्स ZL, ओके, S, ओके। तो ये हम ये लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा IC/IB इक्वल्स टू आ जाएगा HFE, ठीक है, प्लस HOE, और VC की जगह पे माइनस IC/ZL, तो माइनस IC/ZL अपॉन IB, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखो अब इस टर्म को अगर हम इधर लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा IC/IB प्लस क्या हो जाएगा, HOE IC/IB टाइम्स ZL कुछ क्या आ जाएगा, HFE, ठीक है ना, इतना हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें क्या होगा, इसमें से IC/IB कॉमन ले लें, IC/IB अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस HOE ZL बचेगा, और दैट विल बी इक्वल्स टू HFE, ठीक है। एम्प्लॉयज दैट IC/IB यहाँ से क्या आ जाएगा, IC/IB इक्वल्स टू हो जाएगा HFE अपॉन 1 प्लस HOE टाइम्स ZL, ओके। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन मान लो हमारा है, सपोज करें इक्वेशन हमारा थर्ड, ठीक है। अब देखो हमने जो AI डिफाइन करा था, जो हमने AI लिखा था, AI क्या था, माइनस IC अपॉन, हमने क्या डिफाइन किया था, माइनस IC अपॉन IB, ठीक है। हमको IC/IB की वैल्यू पता चल गई। IC/IB कितना है हमारा, तो उसमें माइनस साइन लगा दे सिंपली। तो IC/IB कितना था हमारा, HFE अपॉन कितना आया था, 1 प्लस HOE टाइम्स ZL, ठीक है ना। ये देखो हमारा आया हुआ है, हाँ अभी जो हमने करा था HOE टाइम्स ZL, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब ऐसे ही करके हम सारे पैरामीटर्स, तो अब हमारा क्या निकल गया यहाँ से, हमारा यहाँ से निकल गया करंट गेन, ठीक है। तो ये करंट गेन का फॉर्मूला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। तो अगर आपको H पैरामीटर दिया रहे किसी भी सर्किट में, ऐसे अगर सर्किट कोई है तो उसमें H पैरामीटर दिया रहे तो आप सिंपली क्या उसका करंट गेन निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिंपली क्या करोगे, HFE पुट करोगे और यहाँ पे HOE पुट करोगे, ZL तो लोड की वैल्यू तो पता ही रहेगी, लोड इम्पेडेंस की, तो यहाँ से आपका AI निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, इनपुट इम्पेडेंस, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा हमारा है, ये होता है दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी ये हमारा क्या आ गया, करंट गेन आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं हमारा इनपुट इम्पिडेंस की, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। अब इनपुट इम्पिडेंस कैसे निकलेगा, देखो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस समझने के लिए हम जो प्रीवियस सर्किट है उस पर चलते हैं। ये देखो ये सर्किट है ना हमारा, ये सर्किट है।
अब इनपुट इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस पर कोई वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट आ रही है, उस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर सर्किट में, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको जेड इन निकालें तो क्या होगा, सिंपली यहाँ से अगर हम जेड इन निकालें तो जेड इन इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा वी बी ई, हमारा वोल्टेज अपॉन जो करंट इसकी वजह से फ्लो हो रही है आई बी, ठीक है ना। तो वी बी अपॉन आई बी हमको निकालना है इनपुट इम्पीडेंस के लिए, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो क्या है, हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था वी बी ई, ठीक है। वी बी इक्वल्स टू क्या था, एच आई बी प्लस एच आर ई, इसमें क्या था आगे वी जी ई था, ठीक है ना। इक्वेशन आपको हैंडी रहना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन कैसे करते हैं, जो जेड इन होता है, जेड इन क्या होता है, सिंपली वी बी ई अपॉन, ठीक है, अगर हमको डिफाइन करना हो सिंपली वी बी ई अपॉन आई बी होता है, ठीक है। ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो हमको यही निकालना है। अब हमारा इक्वेशन है, सपोज करें ये इक्वेशन हमारा आगे सपोज करो फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो अब फोर्थ इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों तरफ में आई बी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, वी बी ई अपॉन आई बी इक्वस्ट क्या हो जाएगा, एच आई ई आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा एच आर ई वी सी ई अपॉन आई बी आ जाएगा ना। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो आप सिंपली ऐसे करते वी सी ई अपॉन आई बी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग जेड इन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो पर्टिकुलर जो वी बी ई है, ठीक है ना, इसको हम लोग वी बी अपॉन आई बी को हम लोग जेड इन बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जेड इन इक्वल्स टू एच आई ई प्लस एच आर ई, और वी सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन देखो हम लोग वी सी यहाँ से लिखे थे ना, वी सी को क्या लिख सकते हैं, देखो वी सी को लिख सकते हैं आई सी माइनस आई सी टाइम्स जेड एल, ओके। तो हम लोग वी सी को माइनस आई सी टाइम्स जेड एल लिख सकते हैं। तो अगेन इसको हम लोग लिखें माइनस आई सी टाइम्स जेड एल अपॉन आई बी, ठीक से लिख सकते हैं ना। अब देखो एक सिंपली क्या हो जाएगा, एच आई ई प्लस एच आर ई। अब देखो आई सी टाइम्स माइनस आई सी टाइम्स आई बी क्या था, हमारा ए आई था, जिसको हम ए आई लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है ना, ए आई लिख सकते हैं। और ये हमारा हो गया जेड एल, ठीक है, क्लियर। हम ए आई कहाँ से लिखे हैं, हमारा ए आई इक्वल्स टू क्या था, ए आई इक्वल्स टू ऑलरेडी हमको पता है माइनस आई सी टाइम्स आई बी है, ठीक है ना, ये तो हमको पता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए आई लिख सकते हैं। तो हमारा जेड इन क्या आ गया, यहाँ से हमारा जेड इन आ गया, जेड इन इक्वल्स टू एच आई ई प्लस एच आर ई ए आई टाइम्स जेड एल, ठीक है। अब आप अगर सपोज कर आपने पहले से कैलकुलेट करा है, क्या कैलकुलेट करा है, अगर आपने कैलकुलेट करा है ए आई, तो आप सिंपली पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, आपको और सारे पैरामीटर्स तो पता ही हैं, ठीक है। एच आई ई एच आर ई तो पता ही होगा, क्योंकि एच पैरामीटर आपको दिया रहता है, ठीक है ना, डेटा सीट में आपको मिलेगा एच पैरामीटर्स, एच आई एच आर ई तो दिया रहेगा, जेड एल आपको पता होगा क्योंकि लोड इम्पीडेंस है। और ए आई अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से ऊपर वाले इससे कैलकुलेट करा है तो आप इसमें रख के वैल्यू निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो वैसे, अगर सपोज कर आपने नहीं करा है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो। तो फर्दर एक्सटेंड कैसे करोगे, जो जेड इन है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो एच आई, ठीक है, एच आई हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए आई की वैल्यू रखते रहे, तो ए आई की वैल्यू माइनस एच एफ ई है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एच आर ई एच एफ ई, और इसमें जेड एल बचा हुआ है अपॉन 1 प्लस जेड एल टाइम्स एच ओ ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा अगर आपने पहले ए आई कैलकुलेट नहीं किया है उस केस में, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इनपुट इम्पीडेंस इससे आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम वोल्टेज गेन निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें निकालने का वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं ए वी से, सिंपली आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। ये दोनों वोल्टेज का रेशियो है वोल्टेज गेन, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा, वी सी ई है, और इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, वी बी ई है, ठीक है। अब देखो हमने वी सी ई को डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी, हमने वी सी ई को लिखा रखा था क्या, माइनस
आई सी टाइम्स जेड एल, ठीक है। देखो प्रीवियस स्लाइड्स में देख लो हमने किया था ना इसको, कैसे आया था आई सी टाइम्स जेड एल, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे वी सी को यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑलरेडी कर रखा है। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे आई सी टाइम्स जेड एल अपॉन वी बी ई, ठीक है। हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं हम लोग वी बी ई लिखते हैं, ओके क्लियर। अब देखो हमारा जो ए वी होगा, तो अब हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब जो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, अगर इसको हम लिखना चाहें आई सी टाइम्स जेड एल है, ठीक है। तो आई सी को हम लोग, ठीक है, आई सी जो है हमारा यहाँ से एक चीज़ देखो, आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई टाइम्स आई बी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से आई सी निकालें तो आई सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए आई टाइम्स आई बी आ सकता है ना। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, अगर मान लो तो ये हो जाएगा, हम लोग सिंपली आई सी को लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए आई टाइम्स आई बी हो जाएगा, ठीक है। और जेड एल हमारा है ही, और वी वी ई है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ई आई, ठीक है, और जेड एल हो गया यहाँ पे अपॉन वी बी ई है, और डिवाइडेड बाई आई बी एक्स को लिख सकते हैं इसको एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ए आई, ज़्यादा इसको कैपिटल आई ना लिखो, स्मॉल आई लिखो, और इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको, ये स्मॉल आई ही लिखो आप, ठीक है। तो ये हमारा ए स्मॉल आई क्या है, करंट गेन है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा ए आ गया माइनस ए आई जेड एल, और वी बी ई अपॉन आई बी क्या है, वी बी ई अपॉन आई बी क्या है, ठीक है। वी बी ई अपॉन आई बी हमने कैलकुलेट किया था ना, क्या कैलकुलेट किया था, जेड इन, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्या कैलकुलेट कर रखा है, ए आई कैलकुलेट कर रखा है, जेड एल आपको पता ही होगा, और जेड इन कैलकुलेट कर रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज गेन निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर सर्किट का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज गेन निकल जाएगा। तो ये हमारा 6 इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप सपोज कर आपने नहीं कैलकुलेट करा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ए आई का, ठीक है। ए आई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एच पैरामीटर के टर्म में, ऐसे जेड इन की वैल्यू निकाल रखे हैं, तो इसको आप पुट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या करना है आपको कि ए वी को किस में रिप्रेजेंट करना है, इसमें सिंपली क्या करना है आपको, ए आई की वैल्यू एच पैरामीटर के टर्म में, एच पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, एच पैरामीटर के टर्म में, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली ए आई की वैल्यू देखो, ए आई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ से पुट करना है इसको। हमने ए आई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये हमारा ए आई की वैल्यू यहाँ से निकली हुई है, ठीक है, और ऐसे जेड इन की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। जेड इन की एक्चुअल में ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जब दोनों आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ए वी की वैल्यू, ठीक है, एच पैरामीटर के टर्म में। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, ये है आउटपुट इम्पिडेंस। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो जो आउटपुट इम्पिडेंस है बेसिकली उसको हम डिफाइन करते हैं जेड नॉट इक्वल्स टू सिंपली वी सी आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, ठीक है ना। तो आउटपुट करंट हम आई सी ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट इम्पिडेंस, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, आउटपुट इम्पिडेंस देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। मतलब हम जेड एल को हटा डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे, तो ये हमारा वोल्टेज क्या होगा, वी सी होगा, और करंट क्या होगा, आई सी होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग जेड आउट कैलकुलेट करेंगे, जेड आउट, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, वी सी है। जब जेड आउट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि वी एस को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो वाइल कैलकुलेटिंग जेड आउट हम क्या करेंगे, वी एस को जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम वी एस को जीरो करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इस सर्किट में अगर हम वी एस को सपोज कर हमने जीरो कर दिया, तो इसमें अगर हम के सी एल लगाते हैं, सॉरी के वी एल लगाते हैं, देखो इस सर्किट में अगर हम इस पर्टिकुलर लूप में, ये हमारा लूप है, इसमें अगर हम के सी एल लगाएं, सॉरी के वी एल लगाएं, तो क्या होगा,
देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, अगर उस पर्टिकुलर लूप में हम क्या लगाएं, KCL लगाएं, ठीक है। तो KCL अगर हम लगाएंगे तो सिंपली KVL लगाएंगे अगर मान लो हमने क्या, हमारा कैसे सर्किट था, हमारा आउटपुट आउटर इनर लूप अगर हम बना दें तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा VS था, ये हमारा था RS, इसमें करंट हो रही थी IB, और यहाँ पे था हमारा HIE था, और यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स था, ऐसे करके था, ठीक है। ऐसा हमारा पूरा सर्किट था। इसका जो वैल्यू था ये हमारा था HRE, और ये हो जाएगा VC, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट था। अब हम क्या कर रहे हैं, जब कैलकुलेट करेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग Z0, हम क्या करेंगे, VS को 0 करेंगे, ठीक है। तो VS जब 0 करेंगे, अब इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है IB। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो हमारा VS 0 हो गया। अब ये जो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें IB करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर पूरे इक्वेशन को हम लिखें, ये हो जाएगा IB टाइम्स RS, ठीक है, प्लस IB टाइम्स HIE प्लस HRE VC इक्वल्स टू 0। हमने क्या लगाया, KVL लगाया, ठीक है ना, KVL के थ्रू, ठीक है। तो अब इसमें से हम IB कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा RS प्लस HIE, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस HRE टाइम्स VC, ठीक है। ये हमारा यहाँ से मिल के आएगा, ठीक है। तो ये सपोज करा हमने इसको इक्वेशन मान लिया, हम कहाँ तक, कितने नंबर तक इक्वेशन किए थे, 6 तक किए होंगे ना, 6, तो इसको हम 7th मान ले रहे हैं, इसमें हमने मान लिया 7th, ठीक है। अब जो हम डिफाइन कर रहे हैं Z0, हमने Z0 कैसे डिफाइन किया है, VCE अपॉन IC डिफाइन किया, ठीक है ना। Z0 को हमने कैसे डिफाइन किया, VCE अपॉन IC। तो अगर सपोज करो हम डिफाइन करें यहाँ से IC अपॉन जो VCE होगा वो क्या होगा, सिंपली Y0 हो जाएगा, ये इम्पिडेंस है, आउटपुट इम्पिडेंस पे आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर हम, तो हमको Y0 अगर हम निकाल लें, तो अगर 1/Y0 कर देंगे तो Z0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से सिंपली Y0 निकाल ले रहे हैं। अब Y0 कैसे निकलेगा, IC अपॉन VC, तो हम IC लिखते हैं, IC इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा ये IC वाला इक्वेशन जो था, सेकेंड वाला इक्वेशन जो हमने H पैरामीटर में करा था, वो क्या होगा, HFE टाइम्स IB, ठीक है, प्लस HOE टाइम्स VC, ठीक है। अब दोनों तरफ हम VCE से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, IC अपॉन VCE कुछ हो जाएगा HFE IB अपॉन VCE प्लस HOE आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम IC अपॉन VCE को क्या लिख रहे हैं, IC अपॉन VCE को हम लिख रहे हैं Y0, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हमने लिखा है, वेट सॉरी, सो Y0 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, HFE IB अपॉन VCE प्लस HOE, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, इसको हम दोबारा, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। Y0 इक्वल्स क्या आ गया हमारा, Y0 इक्वल्स टू HFE IB अपॉन VCE, वेट, Y0 इक्वल्स टू हो जाएगा HFE IB अपॉन VCE प्लस HOE, ठीक है ना, HOE, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो अगर यहाँ से हम ये VCE है, ठीक है, इसको हम VCE लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 7 है, फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 7 हमारा क्या है, इस वाले इक्वेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं, IB टाइम्स RS प्लस HIE
आई बी टाइम्स आर एस प्लस एच आई ई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है हमारा, इक्वल्स टू है माइनस एच आर ई वी सी ई, इक्वल्स टू माइनस एच आर ई वी सी ई, ठीक है। अब देखो इससे हम निकालें अगर हियर एम्प्लॉयज दैट आई बी अपॉन वी सी ई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एच आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई ई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्या करा, सिंपली इस इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिख लिया है। इसमें क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने आई बी और वी सी को एक साथ कर लिया, आई बी अपॉन वी सी तो माइनस एच आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा हो गया इक्वेशन V3, 8 हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा देखो इसको अगर हम आई बी अपॉन वी सी को उसमें पुट कर दें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाले में, तो वाई नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा एच ओ ई, ठीक है। आई बी अपॉन वी सी तो हो जाएगा माइनस एच एफ ई एच आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई ई, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, वाई नॉट आ गया, ठीक है। अब हमको जेड नॉट निकालना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई नॉट कर देंगे, यहाँ से हमारा आउटपुट इम्पीडेंस आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसे ही हमने क्या क्या यहाँ पे किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने करंट गेन निकाला, करंट गेन, ठीक है ना, ए आई निकाला, ठीक है। दूसरा काम क्या किया हमने, इनपुट इम्पीडेंस निकाला, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस जेड एन। तीसरा काम क्या किया हमने कि वोल्टेज गेन निकाला, वोल्टेज गेन निकाला, वोल्टेज गेन हमारा ए वी है। चौथा काम क्या किया हमने आज कि हमने निकाला आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, जेड नॉट। तो हमने ये 4 पैरामीटर निकाले हैं, ठीक है। अब ये चारों पैरामीटर आप देखोगे ना, इस किसके फॉर्म में है, ये फंक्शन ऑफ एच पैरामीटर्स है, एच पैरामीटर्स है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी ट्रांजिस्टर देखोगे तो उसके एच पैरामीटर्स दिए रहते हैं, ठीक है ना। आप डेटा सीट देखोगे तो उसका एच पैरामीटर दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल उसका दिया रहेगा एच आई दिया रहेगा, एच आर ई दिया रहेगा, एच एफ ई दिया है, एच ओ ई दिया है। तो आप इन पैरामीटर्स को देख के ये सारे करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, आउटपुट इम्पीडेंस, ये सारा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस यही है कि अगर इसको हम एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले से इसको फिगर आउट करके सारा चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।